पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। बड़ी खबर इस वक्त की है, सुबह 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की ये कार्रवाई। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश और कुछ विधायकों को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। पुष्कर सिंह धामी का बतौर सीएम पहला विधानसभा ये सत्र है। सेशन के हंगामेदार होने के आसार है। कोरोना गाइडलाइंस के बीच सदन चलेगा। सदन में 2 ग्रुप में विधायक बैठाए जाएंगे। 40 और 31 के ग्रुप में बैठाए जाएंगे विधायक। तो आज से उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो शुरू हो जाएगा। सदन कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए चलाया जाएगा और इस दौरान सदन में 2 ग्रुप में विधायक बैठाए जाएंगे। 40 और 31 के ग्रुप में विधायक बैठाए जाएंगे। मॉनसून सत्र को लेकर धामी सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेराबंदी करने की तैयारी में है। गंभीर मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, तो वहीं सरकार ने भी विपक्ष के सवालों का सामना करने के लिए कमर कस दी है। और हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, उत्तराखंड के विधानसभा का मॉनसून सत्र का शुरुआत आज से हो रही है, उसकी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और आज क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, मॉनसून सत्र की शुरुआत आज होगी। सुबह 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी। क्यों? तो आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के जी सुरेंद्र, अपनी बात पूरी करिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, इसके अलावा उत्तराखंड की पूर्व नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, विधायक अमरीश कुमार के जमाने में विधायक थे, इसके अलावा बच्चू सिंह रावत जो केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे, और कुछ अन्य जो विधायक गोपाल रावत जिनका देहांत हुआ। करीब 6 लोग हैं जिनको श्रद्धांजलि सदन में दी जाएगी। आज का दिन सरकारी कार्यों का नहीं रहेगा क्योंकि आज श्रद्धांजलि ही दी जाएगी, उसके बाद शोक प्रस्ताव लाया जाता है। तो इसलिए पहले दिन विपक्ष की ओर से हंगामा होगा ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि परंपरा नहीं रही है। कल से जब सत्र की शुरुआत होगी तो कई सारे मुद्दों पर विपक्ष घेरने की प्लानिंग करेगा। विपक्ष आरटीपीसीआर जांच घोटाला जो हुआ है उसको लेकर मामले में चर्चा की मांग करेगा। भू कानून हो या फिर देवस्थानम बोर्ड का मामला हो, महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए टेक होम राशन योजना की बात हो, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 27 अलग अलग पॉइंट हैं। इन पे विपक्ष सदन के भीतर चर्चा की मांग उठा सकता है और इसलिए कल से जब सत्र की शुरुआत होगी तो हंगामेदारी रहेगी। बिल्कुल सुरेंद्र, और ये भी है कि जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है तो विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुरेंद्र, ऐसा भी होता है कि मुद्दों पर बात की जाती है लेकिन सत्ता की अगर बात करें तो वो जवाब देने के लिए तैयार होता, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाता। हंगामेदार ही रहते हैं हमेशा के तरह विधानसभा मॉनसून सत्र। देखिए, सदन की जब शुरुआत होती है तो नियम 310 जिसे हम विशेष ध्यानाकर्षण कहते हैं, उसके तहत सदन में हमेशा विपक्ष मांग करता है कि उस मुद्दे पर सभी कार्रवाई रोककर चर्चा की जाए। लेकिन कई बार क्योंकि परंपरा नहीं रही है और नियम 310 के तहत वोटिंग का अधिकार होता है, तो इसलिए स्पीकर नियम 58 के तहत या फिर ग्राह्यता पर इसको सुनते हैं। तो इसलिए विपक्ष की ओर से ये तमाम मुद्दे रहेंगे जो नियम 310 की चर्चा में मांग कर सकता है। सरकार जिन मुद्दों पर चर्चा करेगी उनमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो अभी कोर्ट में चल रहे हैं और कोर्ट में जब मुद्दे होते हैं तो उसकी सदन पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है। इसके अलावा कुछ मामले ऐसे हैं जिस पर सरकार की ओर से जांच तो की जा रही है, लेकिन जांच की स्पीड को लेकर विपक्ष सवाल उठा सकता है, चाहे कोरोना घोटाले में जांच मामला हो या फिर अन्य मामले हों। तो इसलिए कल जब आज भले ही सदन की कार्रवाई श्रद्धांजलि और शोक प्रस्ताव में जाएगी, लेकिन कल से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सदन के भीतर और सदन के बाहर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ जरूर नजर आएगा। चांदनी, बिल्कुल सुरेंद्र, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, धामी सरकार के सामने कौन कौन सी चुनौतियां नजर आ रही हैं? देखिए, सत्र के भीतर क्योंकि मुख्यमंत्री का पहला विधानसभा सत्र होगा और बतौर बंशीधर भगत संसदीय कार्य मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। माफ कीजिएगा, संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत के लिए भी ये पहला सत्र होगा क्योंकि पहले मदन कौशिक सदन के भीतर सरकार की ओर से जिम्मेदारी देखते थे, अब बंशीधर भगत की ये जिम्मेदारी होगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। सरकार को
क्योंकि 5 महीने बाद चुनाव में जाना है, तो इसलिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चुनाव से पहले सदन के भीतर और सदन के बाहर विपक्ष के जो हमले हैं उनका वो काउंटर पूरी तरह से कर पाए। कल विधानमंडल दल भाजपा की बैठक हुई थी, कांग्रेस की भी बैठक हुई। कांग्रेस ने रणनीति बनाई किस तरह से सदन के भीतर और सदन के बाहर हमने सरकार को घेरना है, और सरकार की ओर से रणनीति बनी है कि विपक्ष के जो हमले होंगे उसका काउंटर हमने किस तरह करना है। तो इसलिए दोनों के लिए सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीतम सिंह पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पे सदन के भीतर कमान संभालते हुए नजर आएंगे, तो पुष्कर सिंह धामी पहली बार सदन के भीतर नेता सदन के तौर पे नजर आएंगे। और बड़ी बात यह है कि सत्र सोमवार से चलाने को लेकर पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस हमेशा से हमलावर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के कई विभागों के जवाब सोमवार और मंगलवार को दिए जाते हैं। हालांकि पुष्कर धामी उन सभी विभागों को मंत्रियों को बांट चुके हैं। सदन के भीतर क्या पुष्कर धामी उसकी कोई बात रखेंगे या नेता सदन से किसी मामले पर जवाब की मांग विपक्ष कर सकता है, तो ये कई सारे मुद्दे हैं जो इस बार सदन में देखने को मिलेंगे। और निश्चित है कि 5 महीने में जब आप चुनाव में जाएंगे तो उससे पहले ये जो सत्र होना है ये कितना धारदार होगा। चांदनी बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि कई सारी चुनौतियां जो हैं वो नजर आ रही हैं, क्योंकि मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। हालांकि आज हंगामेदार के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कल जब ये शुरू होगा सत्र तो उसमें क्या कुछ बड़े मुद्दे होंगे जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिसको लेकर वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। तो सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे।